प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सिद्धार्थनगर जिले में कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 95वें मन की बात सुनने का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने शिरकत की। सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तुलसियापुर चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 1500 गरीब महिलाओं और पुरुषों में कंबल वितरित किया गया। कंबल वितरण के बाद सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के अपने आखिरी 95वें मन की बात कही, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठंड को देखते हुए शहरों से लेकर गांव तक में अलाव जलाने और गरीबों में सरकार द्वारा कंबल वितरण करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठंड के इस सीजन में उनके संगठन और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा भी कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस जगह पर कार्यकर्ताओं के सहयोग से वे पिछले 3 वर्षों से कंबल वितरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठंड के इस मौसम में उनके और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे जिले में कंबल वितरण किया जा रहा है। वहीं पिछले दिनों राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विभिन्न बयानों के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह कहना है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है और देश को 2 पूंजीपति चला रहे हैं, यह बिल्कुल गलत और निराधार और बचकाना बयान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हताश हो चुके हैं और जब सदन चल रहा था तो वह यात्रा कर रहे थे। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह देश की समस्याओं को लेकर कितना सीरियस है। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें जान चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर फैसले को दिल से कबूल करती है और उस पर अमल भी करती है। आज सिद्धार्थनगर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे और नरेंद्र मोदी जी के मन की बात पे 1500 कंबल हमारे अनिल अग्रहरी जी और तमाम सम्मानित प्रधान बबलू चौबे जी, पवन मिश्रा जी, इन सब लोगों के यहाँ के स्थानीय सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। ये एक दिशा है लोगों के लिए कि आज जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अलाव जलाने के लिए निर्देश दिया है और लोगों के लिए ठंड के लिए रैन बसेरा बनाने की बात कही है, लोगों को कंबल वितरण हो रहा, वहीं हमारा संगठन, हमारे समाजसेवी लोग, हम सब लोग, हमने यहाँ पे 125 कंबल पहले साल शुरू किया था, फिर 300, फिर 500, आज हर साल वो 1500 संख्या पहुँच गई। आज एक संतोष मिल रहा है कि हम सिद्धार्थनगर जो तराई का इलाका है, नेपाल की फुटहिल्स है और इसमें इतना कोहरा और ठंडक रहता है, हमने पिछले 1 महीने से कंबल का वितरण शुरू कर दिया। बांसी में वितरण किया, डुमरियागंज में किया, कल उसका में किया, आज तुलसियापुर कर रहे हैं और इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। सर राहुल, आज जिस तरह से राहुल गांधी को एक रायबरेली ने तो हरा दिया अमेठी ने, लेकिन इसके बावजूद भी वो सांसद थे, जनप्रतिनिधि थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अगर मैं सिद्धार्थनगर का सांसद हूँ डुमरियागंज का, आप अपेक्षा करते हैं कि अगर लोकसभा चलेगी तो हमारे सांसद ने हमारे क्षेत्र की कौन समस्याओं को उठाया। अगर वो चुने हुए प्रजातंत्र में उनको विश्वास होता तो जिस समय लोकसभा चल रही थी वो यात्रा कर रहे थे। अब उनको एक सांसद के रूप में महत्वपूर्ण क्या है? अगर वो भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को महत्व नहीं देते हैं, उस पार्लियामेंट को छोड़ करके यात्रा कर रहे हों, अब यात्रा बंद करके और छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं और 10 दिन के लिए यात्रा रोक रहे हैं, तो उनके लिए छुट्टियां हैं, नया वर्ष मनाने का, क्रिसमस मनाने का फुर्सत है, लेकिन देश की जनता के लिए लोकसभा में बोलने का अवसर नहीं है। लोकसभा के बाहर बोल रहे हैं। आखिर देश की जनता देख रही है कि हमने 2 लाख करोड़, परसों ही हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट से फैसला किया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूँ चावल हम दे रहे थे, उसको अगले 1 साल तक और बढ़ा रहे हैं।